जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है मृत्यु। कभी कभी बोलते भैया जी हमारे को मुक्ति दिलवा दे, तो मैं कहाँ से मुक्ति दिलाऊं? आपके परिवार को बोलो ना, मुक्ति दिलवाएंगे। जीवन का जो सबसे बड़ा सत्य है वो है मृत्यु। लोग मरने के बाद मुक्ति धाम तक पहुंचते हैं और मुक्ति धाम में पहुंचने के बाद मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज हम एक ऐसी ही स्टोरी आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आज हम आ चुके हैं जूनी इंदौर के मुक्ति धाम में। यहाँ पर हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे, शायद आपको विचलित भी कर सकते हैं वो दृश्य, लेकिन आज हम आपको कुछ सच्चाई दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से काम करते हैं और जो लावारिश शव होते हैं वो कहाँ कैसे जलाए जाते हैं, क्या किया जाता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें आपको अंदर से दिखाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर लोगों को मुक्ति मिलती है या नहीं। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता है और वो भटकती रहती हैं। इस पे भी हम सवाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कई समय से यहाँ पर सेवा दे रहा है और रात हो या दिन वो यहीं पर रहता है। तो उससे हम जानेंगे कि क्या सच में आत्माएं होती हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता, क्या वो सच में भटकते हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब हम उनसे जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर लोग कितने समय से सेवा दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है बबलू गोरेलो। कब से यहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं? मुझे फिलहाल में 8 साल हो गए, 9 साल चल रहे हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं दैनिक भास्कर में ना डिजाइनिंग बनाता था, ग्राफिक डिजाइनर था, थोड़ी न्यूज शीट खेला था। हाफ पेज फुल होता क्या ये सब आप लोगों को नॉलेज होता है। छोटा बीट आता है, उसमें उठावना देते जाहिर सूचना देते, वो सारे डिजाइनिंग का काम में पहले करता था। तो आप दैनिक भास्कर जैसी इतनी बड़ी जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हैं, क्यों आए आप? मैं आया था यहाँ पे फिलहाल में, जब कोरोना चल रहा था तो यहाँ पे कोई रजिस्टर में कोई रसीद काटने वाला भी नहीं, लकड़ी में हाथ वाला ना भी नहीं। वो बच्चे आए थे मेरे सामने, तो एक 8 साल का एक 9 साल का। तो मैंने ना वहाँ पे एक बार यहाँ पे इनकी सेवा करी और एक दो दिन और आया यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं था। वो दिन से मैंने 2-4 दिन यहाँ पे इनकी मदद करी, सेवा करी। तो मुझे बोला भैया जी आप तो यहीं पे रुक जाओ, आपकी जो भी सेवा पानी है ये मिल जाएगी। लेकिन तो इसलिए मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी 4 साल की बच्ची है और मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता। तो वो लोग कहाँ रहते हैं? वो घर पे रहते हैं। आप उनसे कभी मिलने जाते हैं? मुझे टाइम मिलता है तो जाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप बॉडी जो है, मेरी मिसेज भी है, वही पुलिस वाले की छोरी है। मेरे को इस काम से देख के उन्होंने शादी नहीं करवाई थी। मैं जब अच्छी जगह जॉब करता था ना दैनिक भास्कर में, उस बेस पे उन्होंने शादी करवाई थी। अब उनको ऐसा लगता है मैं मुर्दा जलाता हूँ, एक गलत काम नहीं करता, मैं मेहनत करता हूँ। यहाँ पे भी मैं हर लोगों की सेवा करता हूँ। जो भी दुख मुझसे हो आता कच्चा ये सब जला के भग जाते हैं, कच्चा रह जाता, पक्का रह जाता, एंट्री करना, ताला खोलना, ये सब सारा काम मैं करता हूँ 10 आदमी का। तो अभी जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे बताया, कोविड के टाइम पे भी आपने काम किया है, तो कितनी लाशें आप यहाँ पर जलाते हैं? गिनती नहीं है उसमें। अभी कितनी बॉडी आ जाती है? एक दिन में 30-30 बॉडी जलाई उसकी। मेरे को तो वो स्टेशन निगम में जमा हो गया, मैं तो गिनती नहीं, मैंने कितने को उठा के कोई ना हो। मैंने तो एक बार ऐसा आया, वो एम्बुलेंस में से बॉडी लेके आ गया, तो मैंने चेन खोल के उसको दिलाया। लोगों ने तो कोरोना में ना वो हाथ लोगों ने डलाते थे, मैंने उसका चेन खोल के दिखा तो बोलता है मेरी मिसेस ही नहीं है। तो उसको मैंने वापस है ना न्यूज़ वालों को बुलवाया, फिर वापस है ना वो बॉडी पैक करवा के वहाँ पे उनको बुलवाया, फिर बॉडी लेकर, क्योंकि ना उनको फिर परेशानी आती। वाली बॉडी किसी मिसेस को दूसरा जला दोगे, फिर वाली बॉडी किसी को दूसरा, तो परेशानी आती ना यहाँ पे। तो मैंने मैं मदद करता है यहाँ पर। लावारिश जो यहाँ पर बॉडी आती है, यहाँ पे लावारिश रोज बॉडी आती, 4 बॉडी रोज लावारिश भी आती है। उनको हाथ भी नहीं लगाते, संस्था वाले लेके आते हैं, किसी को कौन आता है ना आता, उनकी मदद मैं करवा देता, वैसे कोई बात नहीं, थोड़ी हेल्प करवाना पड़ती है मेरे को भी। तो यहाँ पर आपको इसका कुछ पेमेंट भी मिलता है? मुझे संस्था वाले ने रख रखा है, ये यहाँ पे बड़ा सापड़ा काटने वाले ने मुझे सारी व्यवस्था करते हैं। बाकी जो है पब्लिक आती जिनकी सेवा में कर देता वो मेरी सेवा कर जाते हैं कभी कभार। तो आपके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? आप यहाँ पर काम करते हैं, आपको उतने पैसे भी नहीं मिल पाते, तो वो कैसे चलता है? वो मेरी जो संस्था वाले हैं वो मेरे कर देते हैं। मेरे जैसे इलाज देना, मेरी जो तकलीफ है, मेरे वो संस्था वाले अपने अशोक साडा जी वो करवाते हैं। जी। आपके परिवार कहाँ रहते हैं? मतलब इंदौर में ही रहते हैं या बाहर? इंदौर में रहता हवा बंगला।
बारिश में यहाँ पर जब बॉडियाँ जलाई जाती है तो कैसे जलाई जाती है? और जैसे नॉर्मल जलती है, बारिश में जलती है, घर में कोई परेशानी नहीं आती। वो तो लगता ऐसा है कि लकड़ी गीली है लेकिन सब जल जाती है। तो भाई बॉडी में जल रही है, कंडे की जल रही है, मशीन में जल रही है, सब सर्व सुविधा, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। लोग यहाँ पर लोगों ने ना जला के भाग जाते हैं, बाकी उसके बाद है ना सब काम मेरे को देखना पड़ता है। उसको कम से कम 5 बार लकड़ी ऊपर करो नीचे करो तो जलती है बाटी, ऐसे नहीं जलती यहाँ पे, एक बार में नहीं जलती बाटी यहाँ पे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन भी रखी हुई है क्या? ऑटोमेटिक मशीन भी है, उसमें जल जाती है, उसमें 2 घंटे में जाता है, लेकिन हर कोई नहीं जलाता। उसमें क्या ज़्यादा से अज्ञात बाटी जलती है और जिसको बाहर जाना रहता है ना वो जलाते हैं उसमें। यहाँ के जो लोकल व्यक्ति है वो नहीं जलाते यहाँ पे, वो उनको भारी जलाते, कंडे में ले आएंगे, लकड़ी में ले आएंगे और कुछ भी। एक बॉडी को जलने में कितना समय लगता है? ये अपन मशीन में लाते तो उसको 2 घंटे लगते हैं। नॉर्मल वो एक तो बंद पड़ी हुई इलेक्ट्रिक वाली, ये अपने संस्था वाले ने एक लगी रही इलेक्ट्रिक, वो लकड़ी कंडे से संटी लगती है, उसमें ना कम से कम है ना 2 घंटे में बाड़ी जल जाती है। और जो नॉर्मल जो बाड़ी रहती है 4 घंटे लगते हैं उसमें। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इनसे बात किया और जाना कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक बॉडी जो है यहाँ पर जल रही है और यहाँ पर बहुत सारी जगह पे लकड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पर ये लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मशीन भी रखी गई है जिसमें इसमें 2 घंटे में जल जाती है बाड़ी, ये वाली। यहाँ तक लकड़ी रख दीजिए और बाड़ी यहाँ लटा दीजिए और देखो और में वो अस्थिया वहाँ पे बताइए, मैं बताता हूँ आपको। उधर से माइक दिखाना पड़ेगा, माइक उनके सामने रहेगा तो आवाज़ आएगी ना। ये आप जो देख रहे हैं ये अस्थियां हैं, ये सब कम समय लगता है, लेकिन हर किसी को नॉलेज नहीं है। वो बोलते हम अंदर नहीं लाते, प्रोसेसिंग वही है और कम समय में काम हो जाता है। ये अस्थियाँ यहाँ पे फूल जो है ना ये वाले, ये आप देख सकते हैं कि ये अस्थियां हैं और ये कई सालों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। एक बड़ी जॉब छोड़ के ये यहाँ पर आए हुए हैं और सेवा देने के लिए 8 साल बता रहे हैं, 9वां साल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर ये सेवा देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर रखी गई है। कंडे की है, कोई आता लकड़ी में भी तो कचरा फेंक आता था, मेरे वीडियो से बुलवा देगी लकड़ी तो बिखर गई ना, ये सब जला के गए। अब इनको ऊपर नीचे कौन करेगा, वो तो गए ना परिवार, और कचरा कौन डालेगा, वो कचरे की तो बात ठीक है, लकड़ी ऐसे ही जम जाती है। इतने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपको कभी डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता था। मैं सोचता हूँ कभी रात में लकड़ी आती है, कभी गाड़ी आती है, संटे की ना कंडे की, तो मुझे रुकना पड़ता है। मैं तो अकेले यहाँ पे सो जाता हूँ। लोग जैसा कि बोलते हैं भूत प्रेत भी आते हैं, तो क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ? वो फील नहीं हुआ है, वो खाली वो भटकता है, कौन है जो फांसी लगा लेता है और वो जहर खा लेता है, तो वो परेशान करता है कि हमको मुक्ति दिलवा लेता हूँ ना। मैं क्यों हूँ कि तूने जहर क्यों खाया, फांसी लगा, ऐसे वो सब हवा वाली बात, ऐसा कोई परेशान नहीं करता। कभी आपको कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, ऐसा मेरे को फूल नहीं हुआ। बस कभी कभी बोलते भैया जी हमारे को मुक्ति दिलवा दे, तो मैं कहाँ से मुक्ति दिलवा, आपके परिवारों को बोलो ना मुक्ति दिलवाएंगे। आपको आवाज़ आती है ऐसी? कभी कहा बोलते भैया जी हम परेशान हो रहे हैं, हमको मुक्ति दिलवा दे, तो मैं कहाँ से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। आपके परिवार को बोलना आपने क्यों जहर खाया, आपने क्यों फांसी लगाई। वो 2 एक्सीडेंट वाला भी चल गया, तो खाली जहर खाने वाला और फांसी लगाने वाला, बस वो 2 भटकते रहते हैं पर कुछ भी। वो अपन को परेशान नहीं करते, वो उनको ही परेशान करेंगे जिनके जैसे जहर खाया फांसी गई, और कुछ भी नहीं। वो सब वो झूठ का नहीं, भूत आता है, प्रेत आती है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब अगर कहा जाए कि आत्माएं भटकती हैं, तो ये सच है क्या? अब वो है ना, वो उनको वो किसी के साथ गलत होता है ना, वो भटकते रहते हैं बस। मैं कोई ना वो साधु महात्मा तो हो नहीं, कोई भगवान तो हो नहीं जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर मुझे कई तो कठिन लगता। मैं कल रात में रुका था यहाँ पे, लकड़ी की गाड़ी आई थी 2:30 बजे के टाइम, तो मैं तो अकेले सोता हूँ यहाँ पे। कभी दिखा कुछ, आवाज़ आई कभी? आवाज़ नहीं आती, बस ये बोलते 1-2 बार आई थी बीच में, ऐसे नहीं बोलता भैया जी हमारे को मुक्ति दिलवा दो, तो मैं कहाँ से मुक्ति दिलवा सकता हूँ आपको। मतलब आपको आवाज़ आई थी? हाँ, कि हमको मुक्ति दिलवा दो भैया जी, हम परेशान हो गए यहाँ से। मतलब हम वो क्या जहर खा के मर गया था, कोई ने फांसी लगा ली थी। अब वो मेरे को क्यों, वो यहाँ पे है ना कभी जैसे उठ के आता हूँ, जैसे रात में जैसे लकड़ी जला के गए,
रात में ना 8-9 बजे तक मैया जलान के आते कभी तो ना फिर कच्ची छोड़ के जाएगा तो फिर नहीं तो कुत्ते खाते हैं फिर यहाँ पे तो मेरे को ना सही करना पड़ती है 4 बार ऊपर करके नीचे करके रात को 8 बजे लगे जाएंगे और ना सुबह तीसरा करने भी जाते हैं उनकी देख रेख मेरे को करना पड़ती है यहाँ पे तो इस कारण ना वो मेरे को रुकना पड़ता है यहाँ पर रात। जब आप यहाँ पर शुरू आए थे तब क्योंकि ये जो माहौल है वो बहुत अलग था, आपकी जो पहले का जीवन था वो बहुत अलग था, तो कभी आपको डर ऐसा लगा कि आप यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, सेवा देने आ रहे हैं? शुरू में डर लगा था, फिर वो धीरे धीरे से मैंने देखा कि लोगों ने यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे, जरा से बच्चे मेरे गए, वो कोई हाथ नहीं लगा रिया, ये नहीं कर रिया, तो उनका काम कर कर धीरे धीरे मेरा मन खत्म हो गया। फिर मेरे वो जिन्होंने रखा था वो जरा से बच्चे थे, अपने प्रदीप वर्मा जी है, तो उन्होंने मेरे को बोलता बेटा जी ने काम भी करा दे और उनको जाने के पैसे हमने दिए थे, जा कितनी दूर से रहता है, उनको 2 बच्चे शांत हो गए थे। अब वो है ना पहले तो माता पिता ना इतनी दूर से आया कोरोना में और है ना वो अकेले कैसे काम करेंगे, तो फिर उनका दाह संस्कार भी करवाया के गड़वाया भी और उनको जाने के भी जाते हैं उनके स्थल पे उनको सेवा पानी के पैसे देते जा, हाँ किसी से गलत भी नहीं करते। तो यहाँ पर कितनी बॉडी रोजाना आ जाती है, कुछ अनुमान है? ऐसा फिक्स नहीं है, आने में तो 10 भी जाती, 1 भी आती, नहीं तो किसी दिन छुट्टी भी जाती, क्योंकि बहुत सारे मुक्तिधाम में कभी कोई उधर चले जाता कभी उधर चला जाता, और मैं तो जानता हूँ कोई मरे नहीं, सब शांति से रहे। और आती है तो मैं सबकी सेवा कर देता हूँ, ऐसे तो मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं मिली है। मैं भास्कर में था ना तो मुझे ना वीकली आप मिलता था, संडे और कभी मेरे को जाना रहता ना अप्लीकेशन दे दो तो घूमने फिरने। अब मेरे को ना पता यहाँ पे 8 साल हो गए, मेरी मिसेस को ना पता एक दिन में घुमाने नहीं ले गया। तो आपके परिवार वाले शिकायत नहीं करते? आप रात में जैसा कि बता रहे हैं कि आप यहाँ पे सोते भी हैं। वो करते हैं ना, वो अब क्या करूँ, अब मुझे तो मेरा कर्म करना तो मेरी है ना मिसेज वो। तो परिवार वालों की याद नहीं आती है? आती है ना, अब मेरा मोबाइल मारा करने तो आपको बताता। याद आती है तो फिर जाने का क्यों नहीं सोचते? नहीं जाता हूँ, फिर आ भी जाता हूँ। पहले आपने जैसे कि बताया 8 सालों में आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो कैसे जाते हैं? मैं रात में जाता हूँ और फिर सुबह फिर आ जाता हूँ। मैं यहाँ से 8-9 बजे आता हूँ, फिर सुबह ना फिर 5 बजे फिर आ जाता हूँ। लेकिन कहीं फिर है ना ये ज़रूरी है ना, परिवार ज़रूरी नहीं है आपके लिए? नहीं मेरे लिए तो ये ज़रूरी है। ऐसा क्यों? नहीं वो परिवार तो परिवार है ना, ये इन लोगों की सेवा कौन करेगा? लेकिन आपके भरोसे आपका परिवार है तो वो ज़रूरी क्यों नहीं? नहीं तो मुझे कोई, मेरे को तो महादेव की सेवा करना और कुछ भी नहीं। आपने परिवार को किसके भरोसे छोड़ रखा है? वही ना मेरे माता पिताजी, वो मम्मी मिसेस है, सब देख लेंगे। ये ना इनको ये कौन देखेगा? अच्छा बताओ, कोई महापौर आ रही है कि कलेक्टर आ रही है, एसपी आ रही है, डीएसपी आ रही है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। सब यहाँ पे एक भी नहीं आया, मैंने तो देखा ही नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। बोलो यहाँ पे सेवा कौन करेगा? यहाँ पे सब लाइट बंद रहता, सफाई नहीं होती यहाँ पे ना दरोगों ने ना पटा कर्मचारी को बिठा के ना घर पे, तो वो कर्मचारी तनख्वाह लेते हैं, यहाँ पे सफाई वाले को भी नहीं पहुँचाते यहाँ, और जैसे तैसे दूसरे बुला के सफाई करवाना पड़ती है मेरे को यहाँ। तो यहाँ पर जो पूरा देखभाल करते हैं आप ही देखभाल करते हैं? मैं देखता हूँ। तो सफाई के लिए कभी आपने कंप्लेन नहीं किया? सब करिए। मुक्तिधाम के बाहर एक पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर जो शव आते हैं उनके लिए, परिजनों के लिए पार्किंग बनाई गई है, लेकिन दुकानदार इस पर कब्जा भी कर रहे हैं। तो लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। जी बताएं। मैम, जितने भी सियागंज के व्यापारी हैं वो अपनी पार्किंग के लिए जितने भी सामान खरीदते हैं तो सब लोडिंग गाड़ी यहाँ लगाते हैं और वहाँ से ला के सामान और यहाँ पे ला के भरते हैं। तो अपनी दुकान के सामने लगाना चाहिए उनकी गाड़ी। तो अभी भी देखो आप 2-3 गाड़ियाँ भरा रही हैं। सब सियागंज के गांव वाले आते हैं यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, और सियागंज का परचून और गेहूँ, शक्कर, चावल ज़्यादातर ये लोगों ने हमें परेशान कर रखा। हम उनको मना करते हैं। इससे क्या परेशानियाँ होती हैं? इससे परेशानी यही होती है कि जो भी मैयत के लिए, जो शमशान के लिए जो लोग आते हैं उनको कई बार पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। और फिर सियागंज वालों को हमने कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि इसके लिए हम उच्च न्यायालय में और ये थाने में हमने कंप्लेन की है। तो 1-2 बार उन्होंने डांटा है, फिर 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन से फिर वो गाड़ी लगा के फिर वो कब्जा करके पार्किंग वहाँ भरते सामान। तो इसके लिए पुलिस को जब आपने कंप्लेन किया था तो जब वो सिर्फ समझा देते हैं तो उसके बाद फिर आप नहीं गए वहाँ पे? नहीं, समझा देते तो गायब हो जाते हैं वो 3-4 दिन के लिए। उस तरफ सामने पुल के नीचे लगाते गाड़ियाँ, फिर देखते हैं कि यहाँ पे मामला शांत हो गया है, फिर आके लगा के फिर भरना चालू कर देते हैं वो। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं?
अभी हम चाहते हैं कि सियागंज के जो जितने भी दुकानदार हैं वो सभी अपने कस्टमरों को बोले कि आप वहाँ गाड़ी न लगाएं और उसके अलावा कहीं और लगाएं, ये शमशान की पार्किंग पे ना लगाएं। तो इससे आम जनों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना, तो वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो 4-5 गाड़ियाँ सियागंज की लगी है, सब परचून भर रहे हैं, सब तेल के डब्बे भर रहे हैं, कोई क्या भर रहा है। तो बस ये हम इतनी सी हमारी आपसे निवेदन है बस। तो जैसे कि आपने हम अभी आपको वीडियो भी दिखाया था कि वीडियो में आप देख सकते थे कि किस तरीके से पार्किंग की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ख़राब है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है मुक्तिधाम है, आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही होगी जब लोग यहाँ पर अपने परिजन को लेकर आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लिए भी उनको जगह नहीं मिल रही है। और अभी हम आपको ये जैसे कि यहाँ पे परिसर में देखिए कि यहाँ पर मंदिर भी बनाए गए हैं, जिससे कि लोगों को जो भय का माहौल होता वो ना हो और एक अलग ही शांति का अनुभव हो। यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर हम आए थे मुक्तिधाम में और यहाँ पर हमने एक व्यक्ति की स्टोरी जानी, एक व्यक्ति की कहानी जानी कि कोविड के समय में उस व्यक्ति ने किस तरीके से यहाँ पर काम किया है और दैनिक भास्कर जैसी बहुत बड़ी संस्था छोड़कर यहाँ पे आया था सेवा देने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो जीवन की सच्चाई है, कहा जाए तो आखिरी सत्य है, वो यहीं पर आकर ख़त्म होता है। अब हम आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है एक चिता जो है वो जल रही है। बताया जाता है कि इनके जो परिजन होते हैं वो उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, पूरा नहीं जलता है। और उसके बाद यहाँ पे जो बबलू हैं वो पूरा देखभाल करते हैं। लगातार समय ना आपको ऐसी ही स्टोरीज जो है वो दिखाता रहेगा, अलग अलग जगह की स्टोरी हम आपको बताएंगे। और आप अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और समय नाव पर ज्योति तिवारी हमेशा आपको इसी तरीके की स्टोरी जो है दिखाती रहेगी। कैमरामैन टोनी के साथ मैं ज्योति तिवारी, समय नाव, इंदौर। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।